नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों के बीच टीएमसी और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की हैं, उन 3 रैलियों से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। ये तो हम सबने देख लिया। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलने के लिए बंगाल आ रहे हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनकी एक बार फिर से खुलेआम गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल एक बार फिर से टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और अब बीजेपी के एक उम्मीदवार की जो नामांकन रैली थी, उसमें दरअसल टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई है, वहां पर हाथापाई हुई है। ये तस्वीरें सामने आई है। अपने आप में पश्चिम बंगाल से आई ये तस्वीरें हैरान करती है कि जहां पर एक नामांकन रैली भी सही से नहीं गुजर सकती है, उसमें भी इस तरह की झड़प, इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल मामला जो है वो पूर्व मेदिनीपुर में तमलुक जो लोकसभा सीट है वहां का है, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के नामांकन रैली के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में ये झड़प हुई है। इस क्षेत्र में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कि न सिर्फ बीजेपी में शामिल हुए बल्कि बीजेपी ने अब इस लोकसभा चुनाव में उन्हें कैंडिडेट भी बना दिया है। उन्हीं की ये नामांकन रैली थी, जिसमें कुछ जानकारी दे दूं कि इस रैली में जो नामांकन रैली थी, दरअसल अभिजीत गंगोपाध्याय की बीजेपी उम्मीदवार है, उनकी रैली में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे और वो लगातार जय श्री राम के नारे वहां पर लगा रहे थे। इसके अलावा वो कह रहे थे कि नो वोट फॉर ममता बनर्जी, इस तरीके की नारेबाजी वहां पर चल रही थी। तो ये झड़प देखने को मिली है। तो वहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि सभी नागरिक पीएम मोदी का नाम लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, सभी कमल पर बटन दबाने को तैयार है। यहां से उम्मीदवार 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल करेगा। कुछ जो है शुभेंदु अधिकारी के जरिए कहा गया है, सुनिए। इतना गर्मी है, आज 45 के आसपास 12 बजने वाला है। पूरा तमलुक संसदीय क्षेत्र में हर बीजेपी कार्यकर्ता और तमलुक का हर नागरिक सड़क में आकर मोदी मोदी कर रहा है और सब लोग कमल की निशान पर बटन दबाने के लिए सब तैयार है। कम से कम 2.5 लाख वोट से यहाँ का मोदी जी का प्रत्याशी दिल्ली चला जाएगा और तमलुक मोदी जी का सीट मोदी जी को ही मिलेगा। यहाँ पे जो तो कोई चाकरी पार्टी नहीं है, वो आप लोग का गलत संदेश है। ये सब No vote to Mamata. 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 जस्टिस गांगुली के वोट दिन, जस्टिस गांगुली के वोट दिन, मोदी जी के वोट दिन, मोदी जी के वोट दिन। जय जय श्री राम। जोर से बोलो। रामनवमी मिছিলে हमला करिए शिक्षा दिन, जोर तोड़ाते वोट दिन, सकल वोट दिन, सकल वोट दिन, जोर तोड़ाते वोट दिन। तो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात ममता बनर्जी के शासन में बन रहे हैं, जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, टीएमसी के समर्थकों की गुंडागर्दी खुलेआम देखने को मिल रही है। लेकिन अब इन तमाम मामलों में जिस तरीके से सीपीआई जो है एक्शन मोड में है, सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उन्होंने ममता बनर्जी के तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए बड़ा हमला ममता बनर्जी पर बोला और इन
चुनावों के बीच जिस श्री राम के नारे से ममता बनर्जी घबराती हैं, टीएमसी घबराती है, अब जय श्री राम के नारों की गूंज पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है बीजेपी की तमाम चुनावी रैलियों में, तो कहीं ना कहीं इसकी भी बौखलाहट है और मामला संदेश खाली का है, जहां पर शेख शाहजहां जैसे टीएमसी के जो नेता हैं वो जेल में बंद हैं। चुनाव के बीच बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है। यही वजह है कि उनके विधायक खुलेआम हिंदुओं को धमकियां देते हैं, अगर वोट नहीं किया तो देख लेंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। और अब जब प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित किया है इन चुनावों के बीच, जहां ममता बनर्जी ये कह रही थी कि पीएम मोदी झूठ बोलने के लिए बंगाल आ रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन वहीं पर बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के किले में जाकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वहां पर एक के बाद एक 3 रैलियां की हैं और जबरदस्त हमला ममता बनर्जी पर इन रैलियों के जरिए बोला है, और जिस तरीके से अब खुलकर तमाम जो लोग हैं बीजेपी की नामांकन रैली से लेकर चुनावी रैलियों में शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके का जन सैलाब कहीं ना कहीं बीजेपी की रैलियों में भी अब देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ज्यादा तो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और इस तरह की गुंडागर्दी करने पर वो उतारू हो चुके हैं। और जहां तक बात जो है वो दरअसल हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस जो रहे हैं अभिजीत गंगोपाध्याय के नामांकन की है, तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट ने कई ऐसे फैसले पश्चिम बंगाल में सुनाए हैं जिसको लेकर भी बौखलाहट जो है वो अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ भी हो सकती है टीएमसी की। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की जो तस्वीर है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जहां पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से फंसी हुई हैं। अब इन चुनाव में नतीजों को लेकर भी ममता बनर्जी को डर सता रहा है और इस तरीके की गुंडागर्दी पर कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता जो है उतारू हो रहे हैं और इस तरीके की भिड़ंत लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी के नेता जो हैं जिन इलाकों में जा रहे हैं तो उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वहां पर नामांकन रैली में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर रोड शो में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल की वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री इस कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं कर रही है और तुष्टीकरण के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां ममता बनर्जी सेक रही हैं और इस तरीके से इन तमाम गुंडों को शय दे रही हैं। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने इन बातों का जिक्र पश्चिम बंगाल की रैलियों में किया है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, जिनकी नामांकन रैली थी और उस नामांकन रैली में इस तरीके की झड़प एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच वहां पर हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।